फोल्डर खराब हो जाए। थोड़ी सी उधर लक्ष्मी, कल से मैं सेटिंग पहले ही करके रखूंगा कहाँ क्या करना है। हाँ कल से करूँगा। पीछे हटियो बहन, एक मिनट तुम्हारे यहाँ पे करूँ, तुम्हें परेशान करूँ? आवाज़ नहीं, चलो रहने दो, इतना ही होता है, इतने पे ही लिख दूंगा आज। चालू है, चलो माइक वगैरह सब रखूँगा, उसको मैं उसे कर ले आऊँगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करा रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी आपकी 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 5 लिया, ये सीरीज हमने लिख लिया। आपको सीरीज का कन्वर्जेंस का परीक्षण करना है हमें। और आप जानते हैं जब हम किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस का परीक्षण करते हैं तो हमें उस सीरीज का n-वा टर्म चाहिए। तो हमने n-वा टर्म आपका, आवाज तो इसमें जा रही थी, अरे आज काम ऐसे ही कर चला रहे हैं टेम्परेरी भाई, कल ते कर देंगे सब काम सेट। अब ना हो रहा ना, मैंने कर लिया पूरा चॉइस। हाँ अब आप पकड़ के रहूँ मैं। हाँ अब सही है। आज लिंक नहीं भेजनी है ना, आज रिकॉर्डिंग भेज दी है, इससे पढ़ लेंगे बच्चे। मैसेज में लिख लो रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज। अभी ना बाद में मैं बता दूंगा, तुम्हें सब चीज बता दूंगा। अभी पहले पढ़ लो जितना टाइम बचा है। तो बच्चों ये आपकी सीरीज है, ये आपका n-वा टर्म सबको सिखा चुके हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म शामिल है, थर्ड में सेकंड शामिल है। जब इस प्रकार की कोई सीरीज होती है तो आप स्टार्टिंग रेशो टेस्ट से ही करते हैं। और रेशो टेस्ट के लिए अगर ये n-वा पद है तो आपको n-वा पद और चाहिए, n+1-वा पद और चाहिए। अब इसको tn से लिख दो या an से लिख दो या un से। अब तुम कहोगे सर जी डेली un से लिखते थे, आप tn से क्यों लिख दिया? तो un से ही लिख दिया। तो अब क्या चाहिए हमें, जस्ट अगला टर्म चाहिए n+1-वा पद। ध्यान से सुनिए, सेकंड में फर्स्ट शामिल है, थर्ड में सेकंड शामिल है, तो n+1वें टर्म में un भी तो शामिल होगा। तो ये तो जो कि तो होना ही है। लिखो भाई, सभी बच्चे शांत रहें। जो आज पहले दिन जो आए हैं उनको ध्यान से समझ लेते हैं इस चक्कर को, ये है क्या। अब मुझे एक बात बताइए जरा, ये a+2 था तो अगले पद में एक टर्म और आया है। कैसे आया है? 2 में और 2 जोड़कर, मतलब जो रेशो डिफरेंस बनना था वो जोड़कर। 2 में 2 जोड़ा, a+4 तक लिख दिया। तो एक और टर्म लिखना है, तो डिफरेंस कितना है इसका? 2 ही है। तो इसमें 2 और जोड़ के जितना है उसे लिख दो। कितना? a+2n-2 +2, 2 से 2 कटा, क्या रह गया? a+2n और आ गया। ठीक, अब ऐसे ही नीचे बढ़ाओगे, नीचे यहाँ तक लिखो पहले a+3, a+5 और a+7 एन डॉट डॉट। कितना है ये? a+2n+1। कितना बढ़ना है? देखो अंतर कितना है? 2 का। तो इसमें फिर से 2 जोड़ दो, a+2n+1+2, तो कितना हो गया? 3। देखो कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सब चीज लिख के समझा रहा हूँ। अब x की घातों पे देखिए, पहले पद में घात 0, अगले में घात 1, उससे अगले में घात 2। तो अगले पद की घात निकालने के लिए एक ही तो जोड़ रहे हो पावर में। तो यहाँ अगले पद की पावर जोड़ोगे, निकालोगे n-1+1, 1 से 1 कट गए, केवल क्या रह गई? x की घात। समझ में आ गया? सभी के में जो पहले दिन आए उनके भी समझ में आ गया n-वा टर्म, तुम्हारे भैया मनीष। तो रेशो टेस्ट हम लगा रहे हैं। रेशो टेस्ट क्या कहता है बच्चों? रेशो टेस्ट 2 तरीके से यूज होता है, या तो an/an+1 निकालो, an की जगह un लिख रखा है, या फिर un+1/un निकालिए। ठीक, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, पहले वाला, मतलब n को ऊपर रख रहा हूँ, n+1 को नीचे रख रहा हूँ। तो क्या लिखोगे? un/un+1। un कहाँ? ये रहा।
बच्चों बात बंद करने सभी विद्यार्थी। बटे ये वाला लिख दो UN प्लस 1। बालक आगे लिखे याद देख के मुझे तो एक यहाँ जा अंदर और भी आ रहे हैं कोई? देखो अब आवाज नहीं भाई, जितनी जरूरत हो सोहे इतना ही बोला करते हैं। a प्लस 2n प्लस 1 और कितना ये a प्लस 2n प्लस 3 और इनटू कितना ये x की घात n। अब जरा ध्यान से देख, कैलकुलेशन करना है। a से a प्लस 2 से ये सब कैंसिल हो गए, ये किससे कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो गए। जो बचे उसे सरल करके लिखिए। क्या लिखना है, आवाज नहीं करो बच्चों, un बटे un प्लस 1। तो देखो जो सबसे नीचे बचा है वो सबसे ऊपर पहुंचेगा अंश में, न्यूमरेटर में। तो क्या होगा a प्लस 2n प्लस 3 और बटे ये a प्लस 2n। अब यहाँ इन पावर को और देखो, देखो ये कैसे लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है। ज्यादा घात कहाँ है, नीचे ज्यादा है, तो ये इसका मतलब ऐसे हो गया। सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाओ। नमस्ते नमस्ते, स्टैटिक से तुम यहाँ पे आ जाओ। इसको ध्यान रखना, इस पे वो लग रही है। बैच मैं जब ही तो कहता हूँ तुमसे, बैच फुल होगा अभी, स्टार्टिंग ये ज्यादा दिन नहीं है। बीएससी के एक बैच में कम से कम 60 बच्चे तो मिनिमम पढ़ते हैं। बाहर से ही बालक न लौट जाया करें, इसलिए हर सीट पर 5 बैठा, इस पर 6 हो गए हैं अब, है ना। चलो आज बैठ जाओ, कल से मैं एडजस्ट कर दूंगा अपने हिसाब से, ऐसे ही बैठ जाओ आज तक। तो देखो कितना बचा है यहाँ, नीचे घात ज्यादा है, ऊपर घात कम है। जिधर ज्यादा होती है उधर ले आते हैं और घटा देते हैं। नीचे लाएंगे n माइनस का हो जाएगा इनसे 1 प्लस का, 1 बटे x की घात। सब पे आती होंगी ये तो घात सरल करनी ऊपर नीचे से। तो अब बच्चों जब ये आपका सरलतम रूप आ जाता है तो इसकी हम निकालते हैं लिमिट। क्या निकालते हैं, लिमिट। और लिमिट कैसे निकाली जाती है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n की अधिकतम पावर ऊपर से कॉमन लेते हैं, n की अधिकतम पावर नीचे से कॉमन लेते हैं। n की पावर ऊपर से कॉमन लिया मैंने, ये क्या हो गया a बटे n, ये 2 और ये 3 बटे n। n अधिकतम यहाँ से कॉमन लिया पावर, तो ये a बटे n प्लस ये 2 और ये 1 बटे x। n से बच्चों n तक जाएगी। अब n बराबर इन्फिनिटी रखी जाएगी। अब आप जो पहले देना है वो सुने, बाकी सबको मैं बता चुका हूँ। a बटे इन्फिनिटी का मान 0 होता है, लेकिन कब होता है, जब ये a ऊपर जो है अनंत ना हो, ऊपर यहाँ क्या ना हो, अनंत ना हो, नीचे अनंत है तो इसका मान 0। और एक और चीज बता दूं, अनंत की घात कुछ भी हो उसका मान अनंत ही होता है, समझ में आया। लेकिन ये घात इन्फिनिटी ना हो, ठीक है। तो अपने मेन चीज में बताता चल रहा हूँ जो जहाँ है पीछे की। तो अब देखो a बटे इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, यहाँ जो मैंने बताया ये 2 है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा और ये 2। अब ये 2 बटे 2 1 बटे x। अब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, क्या पता है उन्हें, कि हमारा चल रहा है क्या, ये रेशो टेस्ट। और रेशो टेस्ट 2 तरीके से प्रयोग होता है। जब un ऊपर होता है तो कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या होती है, और un नीचे होता है
तो कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या होती है। तो मैं फिलहाल इसकी लिख रहा हूँ, जब UN ऊपर होता है तो क्या लिखोगे, बाई रेशो टेस्ट के द्वारा द गिवन सीरीज, गिवन मतलब जो दे रखी है, दी गई सीरीज इज कन्वर्जेंट होती है इफ, क्या कंडीशन है, जब इसकी जो लिमिट है 1 से बड़ी है। क्या है, 1 से बड़ी। तुम परसों आए थे, कल नहीं आए थे ना, तो परसों तक ये वाली फॉर्म नहीं बताई थी, UN+1 ऊपर बताया था, तो ऊपर बताया था तो यहाँ छोटा हो जाता था निशान, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, इसका मान कितना आया है 1/x, सरल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज ग्रेटर देन x, अर्थात x इज लेस देन 1। समझ में आया। तो क्या मतलब हो गया, सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1/x बड़ा और x छोटा। अब दूसरी चीज क्या रह गई, एंड डाइवर्जेंट होगा इफ, कब होगा डाइवर्जेंट, जब होगा जब ये लिमिट n टेंडेंट टू इन्फिनिटी और कितना है बच्चों, UN+1 इज ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन पे तो कन्वर्जेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/x इज लेस देन 1 इज लेस देन x, क्या हो गया, अर्थात x ग्रेटर देन 1। तो कन्वर्जेंट कब, 1 से छोटे के लिए, डाइवर्जेंट कब, 1 से बड़े के लिए। तीसरा केस रह गया टेस्ट फेल होना, उसके लिए जगह दीजिए, आप एक वाला कोई भी फोटो खींच लीजिए। जो 4 बच्चे आए हैं वो इस नियम को भी सुनिए, आपको पता तो चल गई होगी आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो अरे उल्टे सीधे क्रम से भेजे थे, पहचानने सीखो। नवनी ने भेजे मुझे नंबर 1 लिख के, नंबर 2 लिख के, नंबर 3 लिख के, उसी क्रम में फिर मैंने भेजे थे। और अगर थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे रह भी जाता है तो तुम 1 घंटे क्या किया है तुमने, अपने अपना देख सकते, मिला सकते हो उसे। अब मेरी बात सुने, इन 4 बच्चों के लिए बता रहा हूँ, अब मैंने ये समझा दिया, अगर मैं तुम्हें उतारने के लिए कहूँ तो इतना ही टाइम तुम उतारने में लगाओगे, कम से कम 5 से 10 मिनट, है ना। तो हम चाह रहे हैं ये टाइम बच जाए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक बालक फोटो खींच लेता है कोई भी, और वो ग्रुप में डाल देता है। ग्रुप में मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, 4 बच्चों को, चारों जो बच्चे आए हैं वो इस नंबर पे मैसेज करना, 95 68 37 11 33, भाई सब मत बोलो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों है, जो भी प्रॉब्लम को कॉल करके भी पूछ सकते हो, मैसेज करके भी। इस पे अपना नाम और क्लास लिख देना, मैं ज्वाइन कर लूंगा। तुम पे तुरंत कुछ देर के बाद ही ग्रुप में मैसेज पहुंच जाया करेगा, और फिर उसे अपनी कॉपी पे नोट कर लिया। समझ में आ गया भैया। मनीष, ये भाई मजबूरी है हमारी फोटो कराने वाली, है ना, अदरवाइज अब से पहले तुम हमारे पास पढ़े हो, हम उतरवाते हैं तुम्हें, लेकिन अगर अब उतरवाएं तो कोई फायदा नहीं होगा, कोर्स ही नहीं होगा आपका। तो इसलिए किसी बच्चे ने फोटो खींच लिया है वीडियो से, जो वीडियो से देखना चाहे वो वीडियो से देख लेंगे। फिलहाल जो मेरा काम है, तुम खींच लो भैया, खींच रहे हो तो खींच लो। मैं एक से इसलिए कहता हूँ कि पीछे से जो सब खींचोगे तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ ढक जाता है, तो एक खींच लेता है, जो आगे बैठते हैं वो ग्रुप में भेज देते हैं। कर दूं मैं अब इसको रख, देखिए अब क्या लिखना है आपको, अब लिखना है एंड द गिवन सीरीज। बच्चों आज तो पढ़ाई कमी हुई है, आधा घंटा तो टाइम का डिस्कशन करने में लग गया है। द गिवन सीरीज, और हर संडे की क्लास है आपकी, छुट्टी कोई नहीं है। जो नए बच्चे ध्यान रखना, 4 बच्चे, हर संडे की क्लास है, मिनिमम 3 घंटे की। द गिवन सीरीज यहाँ लिखोगे एंड टेस्ट फेल। बच्चों टेस्ट फेल होने की कंडीशन क्या है, आवाज नहीं, टेस्ट फेल होने की कंडीशन है कि लिमिट आपने जिसकी निकाली है वो लिमिट अगर 1 हो जाती है तो टेस्ट फेल हो जाता है, और इसकी लिमिट आपकी आई कितनी है, 1/x बराबर, तिरछी उड़ा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर। इसका मतलब ये टेस्ट फेल जब हो जाएगा जब x का मान 1। क्या लिखोगे, हेंस यहाँ लिखना, तो इम्प्लाई कर रहा है टेस्ट फेल इफ x इज इक्वल टू 1,
आप ध्यान से सुने, जब x बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो गया, निकालनी तो हमें x बराबर 1 पे भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है क्या है, लेकिन ये टेस्ट नहीं लग सकता x बराबर 1 पर। कौन सा? रेशो टेस्ट। आप ध्यान सुने, आपको करना है जब रेशो टेस्ट फेल होता है तो आप कंपैरिजन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेथड होगा कि अगर रेशो टेस्ट फेल होगा तो रेवीज और लॉगरिथमिक जरूर लग जाते हैं, या तो रेवीज लग जाता है या लॉगरिथमिक लग जाता है। अगर आप पीछे ना लौटना चाहे कोची पर या कंपैरिजन पर ना आना चाहे तो जो आज पहले दिन आए ना तो उनका भी काम चलेगा, क्योंकि कंपैरिजन और कोची उनने पढ़ाना है, तो अब से आगे का काम यूज करवा रहा हूं मैं तुम्हें। रेवीज भी लगा सकते हो, लॉगरिथमिक, लेकिन लॉगरिथमिक और रेवीज हर समय नहीं लगा सकते। किसी सवाल में दोनों लगा सकते हो, किसी में केवल रेवीज लगा सकते हो, किसी में लॉगरिथमिक लगा सकते हो। अब सुनो, किस में रेवीज और किस में लॉगरिथमिक लगेगा। अगर x बराबर 1 रख रहे हो आप, किसमें un बटे un प्लस 1 निकालो डायरेक्ट x बराबर 1 पर, तो आपका un बटे un प्लस 1 ये है। और सरलतम रूप मैक्सिमम क्या है? ये वाला, और सरलतम रूप है ये वाला, लेकिन मैंने इस पर लिमिट वगैरह लगा दी है तो मैं इसको ना लिख कर इसको लिख रहा हूँ। तो इसमें मैं x बराबर 1 रख रहा हूँ। नाउ एट x बराबर 1 पे un बटे un प्लस 1, आवाज नहीं बच्चों, un बटे un प्लस 1, x बराबर 1 पे, तो जहां भी x है वहां 1 रख दो, तो ये a प्लस 2n प्लस 3 और बटे बच्चों कितना a प्लस 2n, x बराबर 1 रख दिया, इतना बचेगा नहीं बचेगा? क्या ये होल घात n के रूप में कहीं इसकी होल घात में n का टर्म दिखाई दे रहा है? देखो किसी भी रूप में दिखाई दे, बस इसकी होल घात में दिखाई दे जाए, नीचे वाले की होल घात में, होल पावर मतलब इंग्लिश में जानते हो पूरे पर घात जो चढ़ जाता है, इंग्लिश का ही वर्ड है होल पावर, है ना। हिंदी का मतलब है संपूर्ण पर घात। तो इस पर होल पावर में कहीं पे भी n दिखाई दे जाए, बटे में दिखाई दे, ऊपर दिखाई दे अंश में, ऐसे n स्क्वायर बटे 3 ऐसे लिखी, या नीचे लिखे 1 बटे n, या अंडर रूट में, यहाँ कहीं भी n दिख जाए तुम्हें, तब तो लगाओगे लॉगरिथमिक टेस्ट। ध्यान से सुन जाना। अगर यहाँ कहीं पे भी पावर n ना दिखाई दे, ज्यादा से ज्यादा 1 घात दिखाई दे, 2 घात दिखाई दे, अब जरूर नहीं दिखाई दे, बहुत बड़ी पावर दिखाई दे जाए, या फिर 10 दिखाई दे गई, 20 दिखाई दे गई, तब भी आप लॉगरिथमिक लगाते हैं। और पावर नहीं है, सिंपल 1-2 ही घात है ज्यादा से ज्यादा, तो रेवीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेवीज। तो अब मुझे बताना जरा, आपने दिमाग से क्या लगाओगे? रेवीज टेस्ट। लॉगरिथमिक क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि इसकी होल पावर में 1 है, बस n कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, या बहुत बड़ी घात नहीं दिखाई दे रही है आपकी, 4, 5, 10, 50 इस तरीके से, समझ में आया नहीं? अब मान चलो यहाँ होल घात 4 होती तब भी कठिन हो जाता रेवीज से, क्योंकि 3 पदों की घात 4 को खोलना बहुत बड़ा होता है। अरे a प्लस b की घात 3 तक ही तो याद होता ज्यादा से ज्यादा तुम्हें, है ना। तो घात में ज्यादा हो, या घात बटे में लिख रखी हो बहुत सारी, या होल घात n दिखाई दे, अब तो लॉगरिथमिक लगेगा, अदरवाइज लगेगा रेवीज। तो यहाँ क्या लगाना है? रेवीज लगाना है। अब सुन लो रेवीज में क्या करना है आपको, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नाउ अप्लाइंग रेवीज टेस्ट। नाउ अप्लाइंग रेवीज टेस्ट, आवाज लगा बच्चों, नाउ अप्लाइंग रेवीज टेस्ट। रेवीज टेस्ट क्या करना है बच्चों? जो आपने ये निकाला है ना, इसी में से 1 घटा दो और n से गुणा कर दो और इसकी लिमिट निकाल दो। अगर इसकी लिमिट 1 से बड़ी आती है तो कन्वर्जन, 1 से छोटी आती है तो डाइवर्जेंट, और 1 आ गई तो फिर से टेस्ट फेल। और अगर रेवीज फेल हो गया तब लगता है डी मॉर्गन टेस्ट। क्या लगता है? डी मॉर्गन। और जो दूसरा लॉगरिथमिक फेल होगा तो लगेगा ऑल्टरनेटिव वन स्टैंड टेस्ट, और ये कभी फेल नहीं होते हैं, डी मॉर्गन और ऑल्टरनेटिव। फिर कहो सर जी डायरेक्ट 30 देना लगा दे, भैया नंबर वो प्रोसीजर के देता है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है सवाल, ऐसा नहीं तुम्हें क्या बता के डी मॉर्गन ही लगेगा, वो पहले ही हो रहा हो सवाल खत्म। समझ में आया ना?
इसलिए तो अब हमें एक साथ इसका मान तो निकाल नहीं सकते, तो तरीके से ही करना है। पहले इसका मान निकालो। इसका मान क्या है, चलो एन भी लिख लो साथ ही साथ। इसका मान लिखो ये ना a प्लस 2n प्लस 3 बटे a प्लस 2n और माइनस कितना 1। अब एलसीएम वगैरह लिखोगे a प्लस 2n प्लस 3 माइनस a माइनस 2n बटे a प्लस 2n। देखो a से 1n से 2n से 2n कैंसिल, बस 2 मिनट डिस्टर्बेंस होगा, ये बच्चे जाएंगे, बैच छूट जाएगा, इनका निकालो। क्या बचा ऊपर 3 बटे a प्लस 2n। अब n ऊपर से लेना होता है कॉमन, तो ऊपर तो कॉमन के रूप में पहले ही है, नीचे से कॉमन ले लो 3n और नीचे से कॉमन लिया मैंने n, तो a बटे n प्लस 2। n से ये n कट गया, ये बच्चों सरलतम रूप हो गया। इसका सरलतम रूप हो गया, इसका लिखो n un बटे un प्लस 1 माइनस का 1। तो अब इसकी लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या हुआ ये n इंटू un बटे un प्लस 1 माइनस का 1 और इज इक्वल टू कितना हो गया, इस पे भी लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ये क्या है, इसका मान 3 बटे a बटे n प्लस 2। n यहाँ रखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और a बटे इन्फिनिटी का मान अभी थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया था 0। तो ये अगली लाइन जो होगी बच्चों इसकी 3 बटे 0 प्लस 2, 3 बटे, समझ में आया? यस। 3 बटे 2 1 से बड़ा है या छोटा? 2 छोटा बता रहे हैं, छोटा ना कही अभी तुमने, झूठ मत बोलना, छोटा कही अभी तुमने, कही ना कही, कान बहुत तेज है मेरे, ऐसे ही ना है, 1 से बड़ा। और भैया मैंने क्या बता रखा है, जब इसकी लिमिट रेविज टेस्ट में 1 से बड़ी होगी, कल लिखवाया था ना टेस्ट, तो फिर क्या होगी सीरीज कन्वर्ट। तो क्या लिखोगे, बाई रेविज टेस्ट, देखिए रेविज टेस्ट के द्वारा द गिवन सीरीज, दी गई सीरीज क्या होगी, इज कन्वर्जेंट होगी। किस पर है ये काम, कर किसके लिए कर रहे हो, x बराबर 1 के लिए कर रहे हो, एंड x बराबर 1 है ना। तो अब तुम्हारे पास आंसर हो गई, 1 से बड़े के लिए भी, 1 से छोटे के लिए भी, और x बराबर 1 के लिए भी। अब आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, हेंस है द गिवन सीरीज, बच्चों आज नहीं, दी गई सीरीज जो है इज कन्वर्जेंट होगी। बताओ कन्वर्जेंट पहले किस पर आई थी, x लेस देन 1 पर, और बराबर पे भी कन्वर्जेंट, तो बराबर के लिए एक नीचे निशान लगा दिया जाता है। एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1, केवल डाइवर्जेंट एक ही बार में आई है जब x का मान 1 से बड़ा। समझ में आया, समझ में आया अभी सोहम, तुम्हारे मनीष, तुम्हारे भैया, एक आध दिन इसको निकाल के बैठो जो मैं पहचान लूँ सबको, कौन अपना वाला है कौन ना है, इसको निकाल दो एक आध दिन बस। नाम क्या है तुम्हारा भैया, रोहित, अच्छा, तुम्हारा बहन नीलम, और तुम्हारा बहन क्या है, हिमांशी। ठीक, तो आपका सबके समझ में आया। तुम्हारे में भैया एक संग मैं खुद जानता हूँ पूरी 100% तो फिर नहीं आया होगा, पर कल का टाइम और दो, परसों 100% ही समझा कर भेजूंगा तुम दोनों भी। और एक और है, 4 बच्चे आए हैं आज, शायद 1-2 रही। अब मैं बता देगा, ये बहन बिना पूछे आ गई, ये भैया भी बिना पूछे आए। अब मैं इन्हें भगा तो नहीं सकता हूँ, अगर ये मुझसे पूछ लेते पहले तो इनसे कह देता बहन 2-3 दिन रुक जाओ, नया चैप्टर शुरू हो जाए। समझ में आ गया सबके में? तो भाई आज आपकी पढ़ाई एक सवाल और देख लो, मैं कर दूंगा फोन उनके पास में, 10 मिनट लेट आएंगे बच्चे। फोटो खींच गया सबका? नहीं तो हाँ, फोटो पहुंच जाएंगे। मैं करूँगा फोन, तुमसे कुछ ना कहेंगे बिल्कुल भी, वो चिंता मत करो, हम दोनों ही परेशान हैं।
उस दिन फोन पे बात कर रहे हैं कि टाइम का एडजस्टमेंट कैसे करें, तो ये कह रहे हैं कि समस्या आने दो तब सोचें। आवाज नहीं। तो बच्चों ये अभ्यास हो गई मेरी तरफ से खत्म। अब बाकी सवाल आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। सलोनी नाम है तुम्हारा आदित्य नाम है क्या? अब अगली एक्सरसाइज में है लॉगरिथमिक टेस्ट। क्या है इस एक्सरसाइज में? लॉगरिथमिक। बच्चों नाम से तो बता दिया लॉगरिथमिक कब लगाते हैं, रेशो फेल होने के बाद ही लॉगरिथमिक लगेगा, रेडिज भी लगेगा। लेकिन लगेगा कब लॉगरिथमिक? जब पावर में बड़ी हो कहीं ना कहीं या एन दिखाई दे जाए। एग्जाम्पल लगाओ निशान। 30वां एग्जाम्पल करना है आपको और एग्जाम्पल 31वां करना है। 2 एग्जाम्पल करने हैं, वेरी वेरी मोस्ट है दोनों एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज में 4 सवाल है, आपको बस तीसरा और चौथा करना है। क्या करने हैं? तीसरा और चौथा। ये तुम्हें पता है कि सवाल क्यों कम करवा रहा हूँ? टाइम की वजह से। मैं तो पूरे करवा दूंगा पर घर तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर देखें 3 का फर्स्ट का। अब तुम कहोगे सर जी लॉगरिथमिक में करेंगे क्या हम? अरे अभी बताया था ना, un बटे un+1 तो निकालेंगे ही, इसका लॉग ले लेंगे और यहाँ n कर लेंगे बस। un बटे un+1 का लॉग ले लेंगे, उसमें n से गुणा कर लेंगे और उसकी लिमिट निकाल देंगे। 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर तो टेस्ट। उतार अपने आप बुक से लेकर। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल थ्योरी लिखवाऊं। सवाल देखिए, द गिवन सीरीज दी गई सीरीज एक कितना है? x + 2 की घात 2 इंटू x की घात 2 बटे 2 फैक्टोरियल 3 की घात 3 x की घात 3 बटे कितना? 3 फैक्टोरियल 4 की घात 4 x की घात 4 बटे कितना? 4 फैक्टोरियल प्लस 5 की घात 5 x की घात 5 और बटे कितना? 5 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो ऑन। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता है n में टर्म की जरूरत होती है ना? तो n मा टर्म, nth टर्म un से व्यक्त कर रहा हूँ। आप देखें सीरीज कहाँ से बन रही है? पहले पद से बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो x से पहले 2 की घात 2 है, तो आप 1 की घात 1 लिख सकते हो, क्योंकि देखो पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो पहले में 1 और बटे देखो दूसरे में 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 फैक्टोरियल, इसमें 1 फैक्टोरियल। तो सीरीज पहले से ही बन गई। तो n वा टर्म क्या? देखो पहले में 1 की घात 1, दूसरे में 2 की घात 2, तीसरे में 3 की घात 3, चौथे पद में 4 की घात 4, n में n की घात n, x की घात पे आओ। पहले पद में x की घात 1, दूसरे में गुंजन x की घात 2, तीसरे में x की घात 3, तो n में x की घात बटे में आओ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तीसरे में। अब एक और देखो पहचान भी मैं बताता चल रहा हूँ, अगर तुम लिखते जा रहे हो तो ठीक है, नहीं मैं कल नोट करवा दूंगा। जिसमें फैक्टोरियल दिखाई दे जाए तुम्हें कहीं, क्या दिखाई दे जाए? कुछ भी मत सोचो, आंख बंद करके रेशो टेस्ट से स्टार्टिंग होती है। अगर कहीं पर फैक्टोरियल दिखाई दे जाए तो केवल और केवल रेशो टेस्ट से स्टार्टिंग होती है। कौन बंद करो भाई? un आपने निकाल लिया, तो रेशो टेस्ट में क्या करते हैं हम? अभी n+1 टर्म चाहिए हमें, तो un+1। अब एक बात ध्यान से सोचो, नहीं तुम पिछले की तरह सोचोगे। इसमें तो ऐसा नहीं है कि दूसरे पद में पहला शामिल हो रहा हो, तीसरे में दूसरा शामिल हो रहा हो, चौथे में तीसरा शामिल, ऐसा तो नहीं। सब अपने अपने अलग अलग सेपरेट है। तो जब सेपरेट होते हैं तो डायरेक्ट n के स्थान पर n+1 रख देते हैं। तो रख दीजिए n+1 की पावर n+1, x की पावर n+1 और नीचे भी n+1 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम? अब आपको क्या करना है? un बटे un+1, तो un क्या है? n की घात n इंटू x की घात n बटे कितना? n फैक्टोरियल बटे n+1 की पावर n+1 x की घात n+1 और बटे n+1 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम? तो un बटे un+1 ये ऊपर पहुंचेगा n की पावर n इंटू x की घात n+1 फैक्टोरियल और बटे n फैक्टोरियल
और बच्चों n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। तो मुझे बताओ x की पावर नीचे ज़्यादा है या ऊपर? नीचे ज़्यादा है। x की घात n कटने के बाद 1/x रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए n प्लस 1 ज़्यादा है या n ज़्यादा है? n प्लस 1, तो ये खुल जाएगा n की घात n और n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल खोलने आते होंगे सभी पर, अगर नहीं आते हो तो मुझे बता देंगे। नहीं बच्चे, तुम पे आते फैक्टोरियल खोलने? तुम पे भैया आता है? नहीं आता है तो तुम्हें फैक्टोरियल कल सिखाएंगे खोलना, क्योंकि अब इतना टाइम ना है जल्दी जल्दी में। मनीष तुम पे होगा? ठीक। अब देखिए n फैक्टोरियल, ये n प्लस 1 की घात क्या है? n प्लस 1। तो इसको आप कैसे तोड़ दोगे? n प्लस 1 की घात n इंटू n प्लस 1 ऐसे तोड़ दोगे। इसको और इसको सरल कर गए, ये लिख दिया। बहुत कुछ कटा, इससे ये कटा और इससे ये कटा। अब n की पावर n ऊपर से, n नीचे से कॉमन लिया। अब कॉमन जो ले रहे हैं उसकी होल घात क्या है? n। इसमें भी n आ जाएगा। ये 1 प्लस 1/n की होल पावर n 1/x। इससे ये कटा और 1/1 प्लस 1/n की पावर n 1/x un प्लस 1। अब आपको इसकी लिमिट निकालनी है, तो अभी पहले लिमिट तो निकाल लो इसकी। un प्लस 1 और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू ये रही। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ क्योंकि इसको डिटेल में प्रूफ किया है मैंने। 1/x क्या किया है डिटेल में प्रूफ? 1 पे तो कितनी भी लिमिट लगाओ 1 रहेगा, और इसकी लिमिट मैंने e बढ़ाई है आपको, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन प्रूफ किया है मैंने। 1 प्लस 1/n की घात n पे लिमिट लगाते हैं तो e। अब एक बात सुनना, ये अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है। जब प्रूफ किया था हमने लॉन्ग क्वेश्चन के ही अंदर आ गया है, तो भाई सवाल कहीं तो आगे छोड़ोगे। कितना बड़ा सवाल में नंबर तो उतना ही देगा जितने का है, उससे ज्यादा थोड़ी देगा। तो अगर सवाल के बीच में स्टैंडर्ड लिमिट यूज होती है तो वो डायरेक्ट लिखनी पड़ती है, मैं बता चुका हूँ इनको। तो ये ई मैंने डायरेक्ट लिख दिया और ये 1/x। तो अब आप क्या देखोगे? आवाज नहीं, ठीक है जी। तो क्या हो गया? तो ये इसकी लिमिट हो गई, डायरेक्ट लिख दूं 1/ex। इसकी लिमिट हो गई इतनी। अब वही तरीका क्या है टेस्ट, ये रेशो चल रहा है अभी तो। हाँ अभी रेशो ही तो चल रहा है, अभी तक तो रेशो ही निकाला है। अभी रेशो फेल कहाँ हुआ है? फेल होगा जब बदलेंगे आगे। देखो ध्यान से, तो बाई रेशो टेस्ट के द्वारा द GS गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बच्चों बात नहीं, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un ऊपर लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट के लिए 1 से बड़ा। इसका मान कितना है? 1/ex इज ग्रेटर देन। तो बच्चों x को इधर पहुंचा दो, क्या हो गया? अर्थात x इज ग्रेटर देन 1/e। तो कन्वर्जेंट किस केस में है? जब x का मान 1/e से छोटा। डाइवर्जेंट डायरेक्ट लिख दे रहा हूं भाई टाइम के अभाव में। एंड डाइवर्जेंट इफ x is greater than 1/e and test fail if x is equal to 1/e। यहाँ के बाद बच्चों कल बताएंगे, नहीं ज्यादा लेट हो जाओगे। फोटो खींच लो, रुक जाओ भी 1 मिनट, बस फोटो खींच लो। एक बार जल्दी खींचो, कोई भी जो ग्रुप में डाले। और मुझे फोन निकाल ले जल्दी जल्दी, मेरे फोन के सकता है। तुम डालोगे आज फोटो ग्रुप में, जल्दी से जल्दी डालना है ना। अब आप जा सकते हो।